Recording in progress. अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कल वाला काम कर लिया जब मैंने पेज क्रिएट हुए वो आप लोग आज लाजमी करें, लाजमी आज आपने करना है। अच्छा, अब मैंने ना एक और चीज सोची है। हम लोग ना 10 से 15 मिनट लास्ट के वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया करूंगी। आप यहाँ बैठ के ना मेरे सामने ही प्रैक्टिस किया करो। मतलब जो हमारे लेक्चर की सबसे मेन चीज होगी ना वो यहीं बैठ के मेरे सामने सामने कर लीजिएगा, ताकि उसी वक्त जब भी जो प्रॉब्लम आएगी तो मैं तब भी सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कैनवा के ऊपर। कल हमने लोगो तक सीख लिया, आज हम उसका ना फेसबुक कवर फोटो बनाएंगे। अब फेसबुक कवर फोटो क्या होती है? एक फेसबुक के ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर होती है और उसी के पीछे ही एक कवर फोटो होती है। इस कवर फोटो को हमने कैसे बनाना है आज हम वो सीखेंगे। अच्छा, हम कैनवा पे आ जाएंगे। कैनवा में हमने सबसे पहले हमने अपना कीवर्ड सोचना है। अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक कवर फोटो, हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपके पास ये बहुत सारे आ जाएंगे। अब इनमें से आपने देखना है जो आपको सूटेबल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। अब जैसे कि ये वाला है, ये अच्छा है। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे ना, इसी के रिलेटेड बहुत सारे नीचे और आ जाएंगे। अब देखिए मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग का नहीं है, ये कोई हाउसिंग का है। तो अब हमने इसको अपनी डिजिटल मार्केटिंग में हम इसको चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस हाउसिंग वाले को पूरे को हम चेंज कर लेंगे अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब वो हमने कैसे करना है वो अब हम अभी हम सीख लेंगे। अब ये पूरा डिजाइन बना हुआ है। अब यहाँ पर एक हमने साथ चैट जीपीटी भी खोल लेते हैं, उससे भी हम हेल्प लेते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज आपने जो बनानी है ना, कलर स्कीम जो आपकी होनी चाहिए, जो लोगो में कलर है वही आपके कवर फोटो में होना चाहिए। आपने जो अपनी फिर उसके बाद पोस्ट लगानी है ना, उसमें भी वही कलर थीम होना चाहिए जो आपके लोगो की कलर्स है। उन कलर से आपने बाहर निकलना ही नहीं है। डिफरेंट चीजें नहीं करनी, एक ही फील में रहते हुए एक ही कलर्स को, जैसे 3 कलर्स का हम कंट्रास्ट करते हैं ना। अच्छा, अब आपको कलर्स की भी बताती हूँ कि हमने कलर्स कहाँ से ढूंढने हैं। कि हमें एक पता लगे कि एजुकेशन के लिए कौन से कलर यूज होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे एजुकेशनल कलर पैलेट्स, सर्च कर लेते हैं। एजुकेशनल कलर पैलेट। अब ये हमारे पास कलर पैलेट्स आ गई हैं। अब आपको जो अच्छी लग रही है ना, ये प्रोफेशनल कंट्रास्ट होते हैं जो आपके बने बनाए होते हैं। आपको नहीं पता होता, हमें अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम ब्लू के साथ कौन सा कलर लें या रेड के साथ कौन सा कलर अच्छा होगा। ये आपके पास बने बनाए कंट्रास्ट आ जाते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, फिर मैं अपना जो लोगो है उसको इस इन कलर्स में डिजाइन करूंगी। फिर जो मेरा कवर फोटो है ईच एंड एवरीथिंग इन कलर्स में डिजाइन करूंगी। अच्छा, अब दूसरी चीज हम आते हैं कैनवा के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रीम हाउस जो लिखा हुआ है उसका कलर, ये जो मेरे कंट्रास्ट में ये कलर है ये रखना है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे ये वाला कलर रखना है। अब ये कलर जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पर जाऊंगी, ये ड्रीम हाउस लिखा है, ये टेक्स्ट कलर आ गया। अब यहाँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा वो कलर किधर है, और मैं एग्जैक्ट वैसे तो नहीं ढूंढ सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे उसका नाम भी नहीं पता, अब ना उसको मुझे कोड पता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। हम एक गूगल की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, कलर जिला। ये सबको ये आप लिख लें अपने। कलर जिला क्रोम वेब स्टोर से हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां से ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए, ये डाउनलोड के साथ पजल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां से इस कलर जिला को पिन कर लेंगे।
पिन करने के बाद ये आपके पास ऊपर कलर जिला शो होने लग गया। अब हम आ जाते हैं कलर पैलेट के ऊपर। अब आपने करना क्या है, इधर आ जाते हैं। अब ये हमारे पास कलर जिला आ गया यहाँ पर, ये पजल और ये वाला, ये कलर जिला आ गया। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक, जस्ट आपने कलर जिला पे क्लिक किया। उसके बाद जिस कलर को, जो कलर का कोड आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे जिसका कलर कोड चाहिए, मैंने इसके ऊपर लाकर एक दफा क्लिक कर दिया। अब मेरे पास इसका कोड कॉपी हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने वहां पे जाती है ड्रीम हाउस, या इसी को करते हैं मिनिमलिस्ट को करते हैं। यहां से मैंने इधर इसका कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। V पेस्ट हो गया। अब ये वही कलर आ गया जो हमें चाहिए था, वही सेम कलर। इस कलर को देखें, और ये वाला कलर सेम हमारे पास वही कलर आ गया। तो कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए आज हमने एक एक्सटेंशन देख ली जिसका नाम कलर जिला है, जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है आपको यहाँ बैठ के नजर नहीं आता, आप इधर हो जाओ, मेरी तसल्ली के लिए यहाँ जाओ। ठीक है, यहाँ हो गया ये वाली चीज। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ हम उसको बताएंगे कि माय माय बिजनेस नेम इज, मार्केटिंग बाय राहिला, माय कैटेगरी इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गिव मी आइडिया ऑफ माय फेसबुक कवर फोटो, इंटर करते हैं। अच्छा, अब इस पे ये है कि आप जरूरी नहीं इंग्लिश में ही लिखें, आप उर्दू में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसको इंग्लिश में ही हर चीज बताएं, ये उर्दू को भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा। और आप उसको कहोगे मुझे ये इंग्लिश में लिख कर दो, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अच्छा, ये आ गया। आप, अब उसने मुझे टाइटल बता दिया, एम्पावरिंग ब्रांड्स डिलीवरिंग रिजल्ट्स। इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ ले आते हैं। अब ये सबसे पहले यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, इसको 2 लाइंस में नहीं आना चाहिए। इधर से पकड़ के हम इसको साइड पे कर लेंगे, और इसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ये एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, बैकग्राउंड उसने बताया इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर आपने अपना लोगो भी डिजाइन करिएगा। जब आप बनाए ना, आप लोगों ने ना एक एक पेजेस जब आप बनाएंगे ना, अपनी सर्विस के बनाने हैं। कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आज जब आप सीख जाएंगे ना एट द एंड ऑफ द कोर्स, फिर आप अपने फेसबुक पेजेस बनाएंगे, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा इधर। इससे मुझे बताया ये आपकी टैगलाइन ये होनी चाहिए, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं, मार्केटिंग बाय। अब मुझे ये इसका चेंज करना चाहिए कलर, ये हम ब्लू सा रखते हैं। सिलेक्ट किया, तो ये ब्लू कलर आ गया, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ फॉर सेल की जगह क्या आना चाहिए, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के एक कवर फोटो बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फॉर सेल की जगह हम क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं, आप बताएं, कुछ भी जहन में आ रहा। हम किस लिए पेज बना रहे हैं? नहीं, मैं अपनी एजेंसी, मेरी एक, मैं चाहती हूँ मुझे अब डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, मैं चाहती हूँ लोग मेरे से काम करवाएं, और मैं उसके लिए पेज बना रही हूँ। तो हम, मेरे जहन में क्या है, मैंने क्या करना है, मैंने लोगों को क्या कर देना है, सर्विस, माय सर्विसेज। यहाँ हम क्या लिखेंगे, आवर सर्विसेज या माय सर्विसेज, माय सर्विसेज। अब माय सर्विसेज में आपने क्या लिखनी, चीजें लिखनी है, इसमें आपने वो सारा कंटेंट लिख देना है जो आप इसमें सीखोगे कोर्स में। आपको ग्राफिक्स आ जाएगी, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग लिख दोगे, बैनर डिजाइनिंग,
पोस्ट डिजाइनिंग, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो आप सीखोगे ना यहाँ वो लिख देना है। अब यहाँ देखें, हम ऐसे करते हैं, ये देखो इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G ग्रुप कर लेते हैं। माई सर्विसेज को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं माई सर्विसेज को फिर से अनग्रुप करके को इधर, और इसका साइज भी, इसका साइज जरा बढ़ा देते हैं, तो इसको दरमियान में कर देंगे इसकी अलाइनमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ से इन सबको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G ग्रुप, ताकि ये खराब ना हो। अगर मैं एक एक को उठाती ना तो वो खराब हो जाता, तो हम इसको ऐसे ग्रुप करके उठाएंगे। अब यहाँ मैं अपनी सर्विसेज लिख लूंगी, बैनर डिजाइनिंग, इसका साइज कम करेंगे, मार्केटिंग, लोगो डिजाइनिंग, लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SMM, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये भी हम सीखेंगे, ये हमने कैसे करना है। ये हो गया। यहाँ प्राइस लिखना चाहें तो लिख लें, मतलब आपकी जो सबसे मिनिमम प्राइस होगी ना, जो सबसे सस्ती आपकी जो सर्विस है, फॉर एग्जांपल हम लोगों के $5 ले रहे हैं, तो वो यहाँ से लिख लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम $5। अब जैसे यहाँ मैं प्राइस लिखती हूँ, यहाँ लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे, ड्रैग करके इधर ले आएंगे, इधर कर लेंगे हम 5। जब आप 5 लिखोगे ना, तो बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी में आएंगे कि यार ये इतना सस्ते में दे रहा है। फिर बाद में आप उसे निगोशिएट कर लेना कि $5 हमारी सबसे कम सर्विस के चार्जेस हैं, जिसमें हम आपको सिर्फ लोगो डिजाइन करके देंगे। इससे अगर बड़ी सर्विस या आपको पोस्ट डिजाइनिंग या कोई और सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हम इतने पैसे लेंगे। थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको दरम्यान में ले आएंगे। ये हो गया। अब यहाँ नो मोर में इधर हमें लिखना चाहिए, यहाँ पर इसके आगे नो मोर के आगे हम क्या लिखें? अच्छा मुझे बताओ, ये कंप्लीट हो गया? आपको लगता है इसमें कुछ मिसिंग है? अच्छा ठीक है। यहाँ हम, अच्छा, इस हाउस में इमेजेस लगाने के लिए, अच्छा इन टूल्स को पहले से यहाँ से ये भी समझ लो, डिजाइन्स में आपके जो टेम्पलेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। इनमें हम किसी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट इधर आ जाएगा। एलिमेंट्स में क्या आता है, आपने कोई शेप ऐड करनी है, कोई आइकन ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, वो हर चीज यहाँ पर आएगी। आप इस वाले टैब से ना आपका बहुत वास्ता पड़ने वाला है, यहाँ से हर चीज आपने निकालनी है। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो हेडिंग ऐड करनी है, सब हेडिंग, जो भी चीजें ऐड करनी है वो यहाँ से आप ऐड करेंगे। उसके बाद नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर बने बनाए टेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये बनी बनाए टेक्स्ट आ गया। अब देखो फॉर एग्जांपल ये है ना, तो मैं इस क्वार्टरली को सिलेक्ट कर, टारगेट को सिलेक्ट करके अपनी जगह जो मैं चाहती हूँ वो लिखना चाहती हूँ, या जो भी चीजें मैं लिखना चाहती हूँ, और मुझे ये डिजाइन पसंद आ गया, राइटिंग स्टाइल मुझे इनका पसंद है, वो मैं यहाँ से लिख के और उसको यूज कर सकती हूँ। अभी फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड्स, अपलोड्स में आपने अपनी पिक्चर्स, आपने आपकी गैलरी में कोई पिक्चर पड़ी हुई है आपके कंप्यूटर में, और आप उसको यहाँ पर लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से अपलोड फाइल करती हूँ, मैंने ये बैनर लेकर आना है इधर,
मैं यहाँ से अपलोड करूंगी। ये अपलोड हो गया। अब मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करके इधर ले आऊंगी। आ गया। आ गया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो, वीडियोस में आके अपलोड फाइल। कोई ऑडियो अपलोड करना चाहते हो, वो भी यहाँ से कर सकते हो। इसी के ऑडियो जो होगी वो यहाँ पे कोई भी कैसे जो ऑडियो सेलेक्ट करेंगे तो ये साइड पिक्चर लगेगी। यहाँ पर तो पिक्चर लग गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाई हुई है, मैंने कोई अपनी ना वॉइस ओवर रिकॉर्ड की हुई है, और मैं इस वॉइस उस वॉइस ओवर को यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। वो मैं कैसे लगाऊंगी? और मैं ऐसे लगाऊंगी, मेरे कंप्यूटर में वो वॉइस ओवर पड़ी होगी, जो भी रिकॉर्डिंग आपकी पड़ी होगी, इस ऑडियो में आके अपलोड फाइल करेंगे। अब आई थिंक मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, नहीं यहाँ से मैंने डिलीट कर दी। बस एक ऑडियो पड़ी थी। यहाँ से जो भी ऑडियो होगी सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से वो ऑडियो अपलोड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली की थी, अब ये मैंने ऑडियो की हुई है, क्योंकि अभी ये वीडियो नहीं है तो ये हमें शायद सुनाई ना दे। बेबी, ये जब हम वीडियो बनाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होंगी। अभी आप हम इन्हीं पे फोकस करें। अच्छा, हम एलिमेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पिक्चर लगानी है घर की जगह, तो हम एलिमेंट्स में आके यहाँ सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पिक्चर्स। ऑल में सारी चीजें आएंगी। ग्राफिक्स के अंदर आपके पास ये ऐसे एलिमेंट्स बने हुए आएंगे। फोटोज में पिक्चर्स आ जाएंगी, ये देखिए ये सारी पिक्चर्स आ गई। उसके बाद ये वीडियोस आ गई, ये सारी बनी बनाई वीडियोस हैं। फ्रेम्स, ऑडियो, देखो डिजिटल मार्क। इस तरह से ये सारी ऑडियोज भी आ सकती हैं। उसके बाद ये शेप्स। अच्छा, यहाँ पे शेप्स कोई भी नहीं है। ये मोकअप्स, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये बनी बनाई चीजें यहाँ पर आपने जस्ट पिक्चर लगा देनी है। चार्ट्स, ये भी चीजें अभी नहीं आ रही क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी। हम यहाँ पिक्चर्स में आते हैं। अब लेट्स सपोज हमने कौन सी पिक्चर लगानी है, ये वाली। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, जब आपने कहीं पिक्चर लगाते हैं ना, हम पहले पिक्चर लगाने के लिए पिक्चर फ्रेम को यूज करते हैं। फ्रेम्स, एलिमेंट्स में पिक्चर फ्रेम। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम इसको, ये इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट इमेज या फ्रेम। इमेज को डिलीट कर देते हैं। डिलीट, यहाँ से इस इमेज को डिलीट करते हैं, और इधर से भी डिलीट इमेज। तीनों इमेज डिलीट कर दी। अब ये पीछे फ्रेम लगा हुआ है। फ्रेम से क्या होता है, जब भी हम फ्रेम से ये होता है कि हम यहाँ से पिक्चर उठाएंगे और ये खुद ब खुद उस फ्रेम के मुताबिक खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम दोबारा उसे डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं। फोटोज में आते हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ मुझे ये लगानी है, इसको मैं यहाँ से इधर, अब इसमें डबल क्लिक किया तो ये वाला आ गया। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ तक इसको लेकर आती हूँ। ठीक है। अब यही पिक्चर मैंने आगे भी लगानी है। अब इसको सिलेक्ट किया, अब उसके आगे सेव इमेज आनी चाहिए।
ये हो गया। नहीं अभी भी नहीं हुआ। ये इसको यहाँ लेकर आए, यहाँ से इसको डन, डन कर दिया। तो इसको तीसरी दफा फिर ऐड करना है यहाँ पर। 1 मिनट, पहले अब इसको उठा के ना इधर कर लेते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। इधर आ गया। अब फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। ये इतनी बड़ी इमेज नहीं है, इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेते हैं। ये फिर भी नहीं होगा। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, इधर से इस इमेज को डिलीट करते हैं, कोई और इमेज लेते हैं। ये इमेज छोटी है। फोटोज में आते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं, ये आगे। अब इसको यहाँ से एंड पे लेके गए, इधर से डन कर दिया। को दोबारा यहाँ ले आते हैं। अब देखो मैं ड्रैग कर रही हूँ तो मुझे कैसे पता चल रहा है ये इससे आगे इससे आ रहा है। अब ये जो पीछे वाला है ना, इस पे देखिएगा और यहाँ से देखिएगा। ये ऊपर वाली चीजें जब पीछे वाले से मैच कर जाए, आप देखो ये पीछे वाला लग रहा है ना, वैसे ही ये मैच कर गया। इसको डन कर दो। अब ये फिर हम इधर लेकर आते हैं इसको इधर। इधर ले आए, इधर लाके इसको, ये ऊपर आ गई इमेज। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा से करते हैं। ये मैच हो गई ना। ये देखे। अब देखो इसको यहाँ लेकर गई। अब यहाँ से देखो, ये और ये डिफरेंस आ रहा है ना। अब इसको जरा हम यहाँ लेकर आते हैं। ये देखो एडजस्ट हो गया। डन। बिल्कुल वैसा आ गया जैसे वो था। अब इसको यहाँ से पकड़ते हैं, ये इधर ले आए। हो गया वैसे। बन गया हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। जो घर का था हमने बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर लिया। अच्छा पिक्चर्स हो गया, बताओ क्या मिसिंग है, कुछ है मिसिंग? ये कंप्लीट हो गया। गुड। हमने यहाँ पर अपना कंटेंट इन्फो तो लिखेंगे ना कि हमें कोई राब्ता करना चाहिए, वो कहाँ से करेगा। तो यहाँ पर नो मोर के आगे हम अपना फोन नंबर लिखेंगे। ऐड सब हेडिंग में आते हैं, यहाँ फोन नंबर ऐड करेंगे हम। चलिए ईमेल भी दे सकते हैं, लेकिन फोन नंबर ज्यादा बेहतर रहता है। ईमेल पे कोई भी आपको मेल करना पसंद नहीं करेगा कि वो कहाँ मेल निकाले, फिर जीमेल में जाए, फिर आपको मेल लिखे, काफी टाइम लगता है। इसलिए हम फोन नंबर को ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ हम फोन नंबर, आप लोग सब अपने से करिएगा ना, अपने अलग एक फोन नंबर ले लीजिएगा। सिर्फ आप इन कामों के लिए ही यूज करें, पर्सनल के लिए अलग फोन रखिएगा। सिम अलग अलग हो जाएगी ना। तो यहाँ से हम इसको फॉन्ट भी चेंज करेंगे। अफेक्ट्स में आते हैं, उसको ये वाला इफेक्ट देते हैं अपलिफ्ट का। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया बैनर डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब शेयर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे,
जेपीजी में उसको डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब हम जरा फेसबुक पेज पे जाते हैं। यहाँ से सी ऑल प्रोफाइल्स। शू स्मार्ट्स। हमने इसका भी एक बनाते हैं, पेज बनाते हैं। एनीवन जो आप में से आके पे ये बनाना चाहिए। हम आपको देखेंगे, आप लोग आ जाओ बनाओ। मैं सिलेक्ट भी कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये हमारे पास काफी सारे आ गए हैं। अच्छा, इसका साइज भी हम देख लें। फेसबुक कवर फोटो साइज इन पिक्सेल्स। 176 बाय 176। अच्छा, पेज डिस्प्ले एट 320 पिक्सल। 320 पिक्सल वाइड। 320 बाय 320 होना चाहिए। व्हाट इज डिफॉल्ट फेसबुक पेज कवर साइज? 820 बाय 461 पिक्सल्स। वो कॉपी कर लेते, 820 बाय 461 पिक्सल्स होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला अच्छा लग रहा है। अब इसके नीचे और भी काफी सारे अच्छे लग रहे हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। इधर से इसको रिसाइज कर लेते हैं। हम रिसाइज में जाते हैं। कस्टम साइज 840 बाय 461 पिक्सल्स। रिसाइज दिस डिजाइन। अच्छा, ये ऑलरेडी वैसे ही था। आने आयशा, चलो मैं ही करवा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले। अच्छा, एक और चीज। हम इनके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, शू स्पेशल सेल्स डे, गेट 50% डिस्काउंट, और ये 50% ऑफ बाय नाउ, इसको कहते हैं हुक्स। इन्हें हम कहते हैं हम हुक्स एलिमेंट। अब हमने जब भी अपना कोई बैनर या कोई भी पोस्ट डिजाइन करनी है, उसके ऊपर हुक्स जो है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और जो कि हम कहाँ से लेंगे, चैट जीपीटी से। इसको हम बताएंगे फॉर माई। उर्दू में लिखते हैं इसको। मेरी शूज शॉप के फेसबुक कवर फोटो के लिए हुक लाइंस लिखो। अब देखें, ये हमारे पास हुक लाइंस है, आई कैची होती है। कोई भी इनको पढ़ता है वो अट्रैक्ट हो जाता है इन चीजों से। अब ये हम फर्स्ट वाली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। फिर इसे पेस्ट। अब ये यहाँ पर एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा है, सो हम इसको दो लाइंस में कर लेते हैं। इनके दरमियान की स्पेस को कम करते हैं। और ये बाकी सारी चीजें आप अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड अगर हम वाइट करें तो। जरा फेसबुक पे आते हैं, हमारी ब्लू, वाइट और ग्रे।
हम ब्लू कर देते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो लोगो था, अब इसको हम अपलोड करते हैं। जो लोगो हमने कल बनाया था, ये वाला। कवर फोटो पे आपने लोगो भी अपना लगाना है। कोई पोस्ट बनाएंगे, जो भी चीज बनाएंगे ना, उस पे लोगो लगाएंगे। यहाँ इसको लेते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बीजी रिमूवर से। इसको छोटा करते हैं यहाँ से, इधर लेते हैं। ये आ गया, और लोगो भी आ गया। अब एक यहाँ से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं ये, लेकिन ये होगा पेड वर्जन वाले कैनवा में। अगर आपके पास फ्री है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बीजी रिमूवर। ओहो, ये एक वेबसाइट है। ये वाली रिमूव डॉट बीजी। रिमूव डॉट बीजी के लिए यूज होती है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये फ्री होती है। यहाँ से अपलोड इमेज करेंगे। अपलोड इमेज करने के बाद जो भी इमेज आपने लेनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, मैं कहती हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सारा इमेज चला गया। अब यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड, ये प्रीव्यू में जाएंगे, ये फ्री में डाउनलोड आपको हो जाएगा। इसको हमेशा जब भी आपने कहीं से बैकग्राउंड रिमूव करने, इस वेबसाइट को इजीली आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं जेपीजी में। डाउनलोड हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। ऐड कवर फोटो में जाएंगे, अपलोड फोटो। ये फोटो अपलोड कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं इसको एडजस्ट करो, कहाँ करनी है। हम यहाँ तक एडजस्ट करके सेव चेंजेस। ये हो गया। अब यहाँ तक हमारा लोगो हो गया, ये फोटो कवर फोटो होगी। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या आ जाना है, इसकी सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आना है। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको दोबारा एक रहते हैं, फेसबुक को दोबारा ओपन करते हैं। शू स्मार्ट में जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम अपना पेज खोलते हैं तो ऊपर से इसका यूआरएल देखें। यहाँ इसको यूआरएल को कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करते हैं। अब ये हमारी प्रोफाइल का यूआरएल बन रहा है। ठीक है, प्रोफाइल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क ये बन रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ पर मेरा नाम आना चाहिए, जो भी मेरी है नाम, उसका पेज का नेम है, वो यहाँ पर नेम आना चाहिए, यहाँ पर नेम शो होना चाहिए। हम कोई भी और फेसबुक का पेज अगर खोल के देखें, जैसे हम करते हैं एवियन स्किल्स। अगर मैं इस पेज को खोलूं तो ये देखें, इनके यूआरएल में चेक करें, आ रहा है क्या, एवियन स्किल्स। यहाँ पर हम इनका भी कॉपी कर लेते हैं। देखें, क्या आ रहा है, एवियन स्किल्स। अब हमने ये चीज कैसे करनी है, उसके लिए हम फेसबुक पे आते हैं।
यहाँ पर उसकी सेटिंग्स में आए, दोबारा से करते हैं। फिर ये वाला ओपन हुआ, इसके साथ सेटिंग्स में चले गए। सेटिंग्स में जाने के बाद पेज सेटअप, यहाँ से नेम, ये रहा यूजर नेम। ये वाला वो यूजर नेम है जो मैंने आपको कहा था, अगर हम एक दफा उसको ले लें तो वो दोबारा कोई और नहीं ले सकता। अब यहाँ हम लिखते हैं शू स्मार्ट। अच्छा, ये हाई, ये डैश नहीं लगानी, यहाँ डॉट लगा सकते हैं। ये देख, दिस यूजर नेम इज अवेलेबल। इसको सेव चेंजेस करते हैं। सबमिट। अब हम जरा अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हैं। अब जरा हम लिंक चेक करते हैं कि हमारा लिंक कैसा लग रहा है। शू स्मार्ट में है। अब जरा लिंक चेक करें। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और अपने पास पेस्ट करते हैं। अब देखें, पहले क्या आ रहा था, प्रोफाइल और ये आईडी। अब ये वाला प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस तरह से आपने हमेशा अपने यूजर नेम पेजेस के सेट कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सेस। हमने अपने फेसबुक पेज की, फॉर एग्जांपल हम लोग 3 4 लोग टीम में काम कर रहे हैं, तो मैं पेज बना रही हूँ, अब बाकी टीम मेंबर्स कैसे उस पे पेज पे काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें उनको एक्सेस देनी पड़ती है, फेसबुक की पेज की एक्सेस। उसके लिए हम क्या करते हैं, फेसबुक आईडी की जब आपने देनी होगी तब तो आप यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हो। लेकिन जब पेज की एक्सेस किसी को देनी है तो उसके लिए आपने दोबारा पेज सेटअप में आ जाना है। ये सेकंड में आएगा पेज एक्सेस। पेज एक्सेस के साथ यहाँ पीपल विथ फेसबुक एक्सेस, यहाँ करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर उसकी आईडी का नेम, फॉर एग्जांपल मैं अपनी आईडी का नेम लिखती हूँ। ये देखो, ये बहुत सारी सारी आईडीज निकल गई। यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ गिव एक्सेस, कंफर्म। अब ये हमारे पास इस आईडी को इनविटेशन चला गया कि आप, फिर वो इसकी यहाँ पर आता है, यहाँ पे इनविटेशन आ जाएगा नोटिफिकेशन में। उनको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो भी हमारे पेज के एक्सेस आ जाएगा और वो भी इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा यूजर नेम हमने कैसे सेट करना है, उसके बाद पेज की एक्सेस किसी को कैसे देनी है। अब एक और चीज हम सीखेंगे, जो मैंने कल आपको करवाया AIPRM एक्सटेंशन, आज मैं उसका एक यूज बता रही हूँ आपको। ये जो पीछे सारा आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं आ रहा। इसके ये जो सर्च बार है ना यहाँ पर, इस सर्च बार में आपने एक सिंपल वर्ड लिखना है 30। यहाँ पर आ जाएगा 30। अच्छा, यहाँ पर आपने इधर सर्च में आके 30 लिखना है। 30 लिखने के बाद ये 30 सोशल मीडिया पोस्ट एंड इमेज पे जाना है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे, जैसे हमारे पास शू स्मार्ट्स, कैटेगरी शूज शॉप। अब ये हमें क्या करके देगा, ये 30 दिनों के आपके पूरा एक स्केड्यूल बना देगा कि 30 डेज के अंदर आपने क्या पोस्ट करना है। हर दिन की पोस्ट का आइडिया ये आपको दे देगा। अब हमने क्या करना है, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कि हमने अपने सोशल अकाउंट्स को मैनेज कैसे करना है। उनमें पोस्ट डेली की अगर हमने लगानी है तो कैसे लगानी है, हमने डेली का क्या कंटेंट उसके ऊपर लगाना है। इन सारी चीजों को कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ये हमारे पास सारा डाटा लिख रहा है।
अब देखें, हमारे पास सारा डाटा आ रहा है। अच्छा, इसने 2 लिख कर दिया, हम इसको क्या लेते हैं? अब इसने 15 लिख कर दिया ना। आई नीड 15 मोर। अब ये 16 आगे ऑनवर्ड लिख कर दे रहा। अब आपने करना है, ऊपर आ गए, ये सजेस्टेड इमेज के आगे, ये कॉपी स्टार टेबल का आ रहा है, इसको यहां से कॉपी करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे, गूगल शीट्स में चले जाएंगे। अब गूगल शीट्स क्या होता है? एक्सेल का पता है आप सबको? इसके अंदर हम लोग डाटा लिखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ शीट, यहाँ से ब्लैंक ओपन करते हैं। ये होती है शीट, इसमें हम अपने अटेंडेंस शीट जैसे होती है, वो देखी होगी ना सबने अटेंडेंस शीट, ये भी उसी तरह की एक शीट होती है। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो डाटा कॉपी किया है तो इधर आए, कंट्रोल वी, सारा डाटा हो गया। अब इस टैब पे, यहाँ पर इस टैब पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऊपर वाले में, यहाँ पर आके ये ये वाला, ये रैप टेक्स्ट में आना है, इसको रैप कर देना है सेंटर में। ये आ गया। इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, नंबरिंग वाला है। इसको राइट क्लिक करना है, डिलीट कॉलम, यहाँ से पकड़ के थोड़ा इधर कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 30 डेज का आ गया। अब पोस्ट ये वाली होगी, उसकी इमेज ऐसी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे शू स्मार्ट्स पोस्ट, 30 डेज पोस्ट। अब अब फॉर एग्जांपल मेरा ये क्लाइंट था, जिसने, अब मैं उस क्लाइंट को क्या करूंगी, यहां से मैं शेयर पे जाऊंगी, रिस्ट्रिक्टेड में मैंने कहना एनीवन विद द लिंक, व्यूअर की जगह एडिटर, डन। अब फिर शेयर में, यहां से कॉपी लिंक। अब कॉपी लिंक करके मैंने अपने क्लाइंट को भेज देना है। मैं क्लाइंट को कहूंगी कि 30 डेज का मैंने पोस्ट स्केड्यूल बना लिया है, आप इसको चेक कर लो, अगर आपको कुछ सेट नहीं लग रहा, आपको समझ रहे हो कि नहीं ये यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, आप मुझे बता दो, मैं उसको चेंज कर दूंगा, या आप खुद ब खुद भी उसको चेंज कर सकते हो। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका क्लाइंट के ऊपर। वो कहेगा कि वाह, ये कितना अच्छा बंदा है कि इसने 30 डेज का एडवांस में काम कर दिया, बल्कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो एक क्लिक किया ना जस्ट। तो ये बहुत अच्छा टूल है जिसको आपने लाजमी यूज करना। आपने जो पेजेस बनाने हैं उनकी इस तरह शीट्स बनानी है, शीट्स बनाकर भी अपने ग्रुप्स में सेंड करनी है, एक दूसरे की शीट्स खोल कर देखनी है, आपको पता चलेगा उन्होंने कैसे काम किया, आप लोग एक दूसरे का काम भी देखेंगे। हाँ जी, लिंक के थ्रू। ये वो जो लिंक है ना, अब मैं यहाँ व्हाट्सएप में जाती हूँ, ग्रुप में सेंड कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने आप सबको ना अभी इसका लिंक भेज दिया, आप सब घर जाइएगा, उस लिंक को ओपन करिएगा, फिर आप इस शीट के ऊपर आ जाएंगे। अब इस शीट में आप, फॉर एग्जांपल आप लोग क्लाइंट्स है, मैंने आपको डाटा दिया, आप पढ़ेंगे, ठीक है ये ओके है, एक पहले दिन ये पोस्ट होगा। अब मैं कल ना आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगी कि ये सजेस्टेड इमेज में, ये वाली जो इमेज ये हमें बता रहा है कि इमेज ऐसी इसकी होनी चाहिए, वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या चीज़ें सीख ली? आज हम लोगों ने फेसबुक कवर सीख लिया, फेसबुक पेज की हमने सेटिंग्स की सीख ली कि हमने उसका यूजर नेम सेट करना है, एक्सेस कैसे सेट करनी है, 30 डेज का हमने जो स्केड्यूल बनाना है वो हमने कैसे बनाना है। अभी आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों ने कम से कम 10 फेसबुक कवर फोटोज भी बनाने हैं। जैसे मैंने आपको 10 लोगोस का है, डिफरेंट निचेस के ऊपर, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर 10 लोगो और 10 ही कवर फोटो। ये आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा दे रही हूँ, लेकिन अलग अलग पेज आप एक ही बनाए।
पेज 10, देखो पेज 1 बना लिया ना। अब एक लोगो मैंने बनाया मेकअप के लिए, एक लोगो मैं बनाऊंगी परफ्यूम के लिए, एक शूज के लिए, एक मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, एक मेटा मार्केटिंग के लिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए आपने 10 लोगो, 10 ही उसके कवर फोटो। लेकिन आप जिसका लोगो बनाएंगे उसी का एक कवर फोटो साथ बनाएंगे। लोगो और कवर फोटो के कलर मैच होने चाहिए। मुझे पता चल जाएगा ये जो कवर फोटो है ये इस लोगो के लिए है। ठीक है, ये आपने करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इससे आपको लोगोज का आइडिया जो आप प्रोफेशनल लोगो बनाना शुरू हो जाओगे, आप प्रोफेशनल कवर फोटोज बनाना शुरू हो जाओगे। तो ये 2 काम आपने करने हैं। उसके बाद आपके पेजेस, पेजेस कंप्लीट कर लें। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जब हमने एड्स के ऊपर पहुंचना है फिर आपके वो ब्लॉक हो जाएंगे, नए नए बनाओगे तो पुराने हो जाएंगे, तब आपके चल जाएंगे। ठीक है, तो अभी बैठ के हैं 10 एक मिनट, आप लोग बैठ के फेसबुक कवर फोटोज निकाल लो, या फिर पेजेस बनाना चाहते हो तो पेजेस बना लो।